हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ विच आई रिग्रेट बाइंग। और ऐसा नहीं है कि वो सारे प्रोडक्ट्स ही ख़राब है, कुछ मेरी स्किन को सूट नहीं करते और काफ़ी लोगों ने बोला है कि वो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। सो इट्स अ रिग्रेट। वो प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है बट अगर मुझे सूट नहीं करा तो ऑब्वियसली आई विल हैव अ रिग्रेट ना। और हाँ, मैं एक गिव अवे भी कर रही हूँ, 2 गिव अवे होने वाला है, मतलब 2 विनर्स होंगे और रिजल्ट मैं 10 दिन के बाद अनाउंस कर दूंगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सो फर्स्ट इज दिस वेरी पॉपुलर सीरम एक्सेस वाई का। ये एंटी डार्क स्पॉट सीरम, आपने शायद इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यही देखकर मैंने इसको खरीदा। और मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करा ना, तो मुझे फेस पे बहुत ज़्यादा इचिंग, रेडनेस हो गई। तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे स्किन में ही प्रॉब्लम है, बट फिर मैंने गैप दिया और उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई करा। मैंने 4-5 दफ़ा इसको ट्राई करके देखा, पर ये मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं करा। कई लोगों के लिए ये इफेक्टिव रहा है, मुझे सूट नहीं करा, सो रिग्रेट होगा ही ना, तो इसलिए मैं इसको गिव अवे में दे दूंगी। फिर इसके बाद एक और ये पॉपुलर प्रोडक्ट है एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दिस इज़ कॉर्डेली का टोनर। इसमें सैलिसिलिक एसिड है, नेचुरल सैलिसिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल्स एंड ग्रेप वाटर। तो ये भी ना ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, बट मेरी स्किन ना काफ़ी सेंसिटिव और थोड़ी सी ड्राई हो गई है पिछले 6 महीने से, तो ये भी मुझे सूट नहीं कर रहा है। कि देखो, मैंने इसे बहुत कम, मतलब 5-6 बार यूज़ करा, सूट नहीं करा। मेरी स्किन की सेंसिटिविटी जो है वो और ज़्यादा इससे बढ़ गई थी, तो इसको भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये भी जाएगा गिव अवे में। इसके बाद है ये कामा आयुर्वेदा का कुमकुमादी तेलम। मैंने सोचा मेरी स्किन ड्राई हो रही है तो इस बार कुछ ऑयल यूज़ करके देखते हैं, क्या पता स्किन में कुछ ग्लो आ जाए। बट इसे यूज़ करने के बाद मैंने 2 बार इसको ट्राई करा। मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी क्योंकि स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है। ये ऑयल बहुत ही पॉपुलर है, कितने लोगों ने इसको ट्राई करा है, उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बट मुझे सूट नहीं करा, तो इसको भी मैं गिव अवे में दे दूंगी। इसलिए ना इसमें छोटा वाला आता है, छोटे प्रोडक्ट्स निकालने चाहिए कि इंसान कम से कम उसको ट्राई कर सके। तो ये अराउंड 1000 या 1500 रुपीज़ का था, तो ये भी जाएगा गिव अवे में। और फिर है इसके बाद एक और सीरम, ये रस लग्जरी, आपने ये ब्रांड सुना होगा। सो दिस इज़ रस लग्जरी स्किन केयर का एंटी ब्लेमिश सीरम। ठीक है, ये मैंने 10 ml ही लिया था, इसमें एक बड़ी बॉटल भी आती है, ये भी ट्राई करने के लिए ही लिया था कुछ महीने पहले, पर ये भी मुझे सूट नहीं करा। मुझे इससे भी इचिंग हो रही थी, स्किन पे रेडनेस हो गई, तो ये भी मैं गिव अवे में किसी को दे दूँ। देन वी हैव ओजीवा। ये ओजीवा का बायो एक्टिव ग्लूटा है। इसकी इतनी एड चलाते हैं ना, मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जितनी भी एड्स आती है ना, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड एड, मैं क्रिएटर्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पर जो स्पॉन्सर्ड एड्स आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे दिखती है, उनसे कोई भी प्रोडक्ट मत खरीदना। क्योंकि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो एड्स के थ्रू ही मैंने खरीदे, इतनी एड चलाते हैं। उससे अच्छा यार आप वो पैसा प्रोडक्ट को बेटर बनाने में लगा दो। क्योंकि मुझे ओजीवा का, चलो ये तो ग्लूटाथायन है, बट जो उसका कोलेजन है वो भी सूट नहीं करा। मैंने उनका प्रोटीन भी ट्राई करा है, वो भी मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, तो मैं तो नहीं खरीदूंगी ओजीवा के प्रोडक्ट्स। मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैंने फेंक दिया, कोलेजन घर पे यूज़ कर लिया, उनको सूट कर रहा है, मतलब दे आर सेइंग कि हमें नहीं पता क्या रिजल्ट मिल रहा है, वी डोंट नो, वी आर जस्ट यूजिंग इट। बट मुझे इससे इचिंग हो रही थी क्योंकि शायद इसमें आंवला भी है, या कोलेजन में आंवला था, और ये भी मैंने देखा कि मुझे कोई ऐसा रिजल्ट भी नहीं मिला खास। मैंने ये एक पूरा यूज़ कर लिया था बट मुझे नहीं मिला, और मुझे अजीब सा लग रहा था ये पीने के बाद। पर घर पर पी रहे हैं उनको, मतलब दे आर नॉर्मल, मुझे पर ब्लोटिंग और ऐसे बहुत अजीब सा लगता था ये यूज़ करने के बाद, सो आई विल नॉट बाय इट। और फिर इसके बाद एड्स वाला, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है और एड वाले प्रोडक्ट्स। सैनफे जो भी आप इसको बोलते हैं, इसकी भी बहुत एड्स चलती है यार। पैसा प्लीज़ आप प्रोडक्ट की क्वालिटी में लगाइए, क्योंकि ये है सैनफे का इंस्टा लाइट टैन रिमूवल वाइप ऑफ क्रीम, और 10 मिनट में ये टैन निकाल देता है। ठीक है, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। एक तो इसकी पैकेजिंग बहुत गंदी है, बहुत मुश्किल से ये खुला था, पैक्स पता नहीं कैसा लग रहा है। और इसे लगाने के बाद ना, मतलब आप इसको लगा लीजिए, उसके बाद 10 मिनट इसको आपको रखना होता है, और उसके बाद जब आप इसे हटाएंगे ना, पूरा बाथरूम आपका गंदा हो जाएगा, और डांट अलग पड़ेगी आपको घर पे कि आपने बाथरूम को इतना गंदा क्यों कर दिया। बट ये पड़ा है तो इसको यूज़ कर लेंगे। बॉडी पे तो ठीक है यार, बट
गंदगी बहुत फैल जाती है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। थोड़ा सा शायद आपको 19-20 का फ़र्क दिखे, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई विल बाय अगेन। इससे अच्छे टैनिंग के रिजल्ट्स आपको बेसन, नींबू, विटामिन ई और दही से मिलते हैं। दही लगाओ, बेसन लगाओ, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स उससे। एंटी टैन के लिए काफ़ी अच्छा है वो। पर ये मतलब ओके है, मतलब दिस इज़ नॉट बैड, प्रोडक्ट इज़ नॉट दैट बैड, बट गंदगी इससे इतनी ज़्यादा फैलती है ना, इतना गंदा बाथरूम हो जाता है, मैं उसके लिए मना कर रही हूँ। बट ऑब्वियसली आई विल नॉट बाय दिस अगेन, क्योंकि इतने कोई खास रिजल्ट्स भी नहीं है। फिर उसके बाद है ये डॉट एंड की का वाटरमेलन कूलिंग हाइड्रोजेल आई पैचेस। इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बट आई रियलाइज कि आई पैचेस ना आप लगाते हो तो वो खिसक के नीचे आ जाते हैं। मतलब आपने यहाँ पे लगाया होता है, उसमें इतना वो जेल होता है, इतना सीरम होता है कि आपने इधर लगाया होता है, वो 2 मिनट के बाद ही ना इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा। तो भाई अंडर आई पे काम करना है ना, इधर काम नहीं करना है। तो ये ना मैं इसलिए या तो आपको लगा कर इसको बस सोना होगा, क्योंकि अगर आप मूव करेंगे ना तो ये नीचे आ ही जाएगा, या तो हो सकता है गिर भी जाए। तो अगर आप ये आई पैच लगा रहे हैं तो आप प्लीज लेट जाइए। मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, पर ये फिसलता बहुत है, तो इसलिए मुझे मजा नहीं आता है, इसलिए मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी आई पैचेस। उससे अच्छा मैं अंडर आई सीरम्स या क्रीम यूज कर लूंगी, या मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं तो वो भी आप अपने अंडर आई पे लगा सकते हो। फिर ये एक और एड का प्रोडक्ट, ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एड चल रही थी, दिस इज सेरेको के और भी प्रोडक्ट्स की एड चलती रहती है। ये है इनका कामिंग जेल पेन, एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी एंड इट एलिवेट्स मूड विद इंडिगो एंड सीका, स्मेल्स लाइक फ्रेश। हाँ, फ्रेग्रेंस तो इसकी देखो बहुत अच्छी है। इसको अगर आप यूज भी करेंगे ना तो फ्रेग्रेंस से थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, बट इट इज नॉट समथिंग दैट आई विल बाय अगेन। मुझे लगा था कि इसको यूज करने के बाद सही में मेरा स्ट्रेस कम होगा, चलो ट्राई कर लेते हैं। 500-600 रुपये का प्रोडक्ट है, बट ये यार ऐसे ही पड़ा रह जाता है। इसमें ये भी लिखा था कि शायद हाँ देखो, अरे कॉर्टिसोल कम होता है इससे। कॉर्टिसोल लड़कियों का काफ़ी बढ़ जाता है स्ट्रेस लेने से, तो कॉर्टिसोल तो मुझे पता नहीं यार, मैंने इसे 4-5 बार लगाया, मेरा मन ही नहीं करा, पता नहीं, क्योंकि जब मैंने इसे 2-3 दिन लगातार यूज़ करा ना, उसके बाद मुझे कोई फ़र्क दिखा नहीं, तो ये बस सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और फिर इसके बाद ये बूम बूम क्रीम, ये इतनी पॉपुलर है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्यूटी क्रिएटर्स हैं, वो इतनी तारीफ़ करते हैं इसकी। ये ब्रांड जो है सोल जेनेरियो, बट ये मैं नहीं खरीदूंगी। रीज़न उसका ये है कि मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इतनी नहीं पसंद है, और ये मैं सभी लोगों को बता रही हूँ कि कोशिश करिए कि आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं हो। एक्सेसिव फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है, और जिन लोगों को इरिटेशन हो जाती है स्ट्रॉन्ग स्मेल से, तो उनको और प्रॉब्लम होगी। तो इनके ना बहुत मीठी फ्रूटी स्मेल, आई डोंट वांट टू यूज़ इट। मैं जब इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करती हूँ ना, मैं छींक पे छींक मारने लगती हूँ, इतनी मुझे छींकें आती है ना इसकी स्मेल से। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस यार। इसके जो भी बॉडी वॉश आते हैं और भी लोशन आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, नॉट गुड। देन आई हैव दिस मिनिमलिस्ट का लिप बाम, लिप ट्रीटमेंट बाम विद एल एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये पिगमेंटेड लिप्स के लिए है, और ये पूरा यार अभी तक भरा हुआ है। तो ये लगाने के बाद देखो, कई लोगों ने बोला है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर मैंने जब इसे यूज़ करा ना, मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई। मुझे ना लिप के ये बाउंड्री पे, जहाँ पे हम लाइनर यूज़ करते हैं, मुझे दाने हो गए। मुझे एक दाना हुआ, फिर मैंने गैप दिया, मैंने दोबारा लगाया, मुझे फिर से दाना हो गया। तो मुझे लगा कि इसकी वजह से हो रहा है, सो आई स्टॉप्ड यूजिंग इट। और ब्रांड्स यार, मेरा कोई शिकवा नहीं है, मिनिमलिस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं, बस ये प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं करा। हो सकता है आपके जो पिगमेंटेड लिप्स है वो उसमें से पिगमेंटेशन हट गया होगा, बट मैं कैसे बताऊँ पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि मेरे दाना हो गया, मुझे खुजली होने लगी थी ये लगाकर। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। फिर इसके बाद मैंने ये मिनिमलिस्ट का ही ये भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, HOCL स्किन प्योरीफाइंग स्प्रे लिया। ये मैंने जब मैं जिम रेगुलरली जा रही थी अभी पिछले साल, तब मैंने खरीदा था। पूरी बॉटल भरी हुई है ये, और इस पे लिखा है फेस एंड बॉडी स्प्रे, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल,
है ये। सपोर्ट स्किन बैरियर, हेल्प्स फाइट एक्ने, एक्जेमा, रेडनेस फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अब जब इस पे ये बात लिखी हुई है कि स्किन बैरियर को ये सपोर्ट करता है, रेडनेस को कम करता है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। मेरी स्किन की जो कंडीशन है, अभी स्किन बैरियर डैमेज हो रखा है, स्किन ड्राई, रेडनेस, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ कुछ महीनों से, बट ये उस पर काम नहीं करता है, सही में नहीं करता है। ये तो अब आपने प्रोडक्ट ही इस चीज़ के लिए बनाया है और ये काम नहीं कर रहा है, तो मतलब नहीं कर रहा है। और कुछ रह गया है यहाँ पर। अच्छा, ये है नामिया ब्रांड का ब्राज़ीलियन बम क्रीम। मैंने ये क्यों खरीदा मतलब पता नहीं, इसकी भी मुझे ऐड दिखी थी और ये बहुत पहले का ये पड़ा हुआ, एक्सपायर भी शायद अब हो गया होगा। पे लिखा हुआ है लग्जूरियस बम क्रीम फॉर प्लमिंग एंड फर्मिंग। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इट इज़ ओके। फ्रेग्रेंस मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती है और ऐसा कुछ फर्मिंग और प्लमिंग मैंने नहीं देखा, तो येस इट डजंट वर्क। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प्स टू एनहांस द वॉल्यूम एंड फील एंड लुक ऑफ द बट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इम्प्रूव्स द कॉन्टोर एंड कर्व्स ऑफ द बॉटम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फ्रेग्रेंस भी मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी। और फिर एक और प्रोडक्ट है जो कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही फेंका है। वो एक स्प्रे आता होगा, न्यूट्री स्प्रे की भी आपने शायद इंस्टाग्राम पे ऐड देखी होगी। शिल्पा शेट्टी वाला ब्रांड है ना, जो वो ग्लूटा स्प्रे आता है, मैंने वो भी यूज़ करा। आई थिंक 3 बॉटल स्प्रे मैंने यूज़ करा, उससे कुछ भी नहीं होता। उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, बड़ा ही मतलब जो वो चीप टॉफ़ियाँ नहीं आती, तो वैसा टेस्ट है उसका। टेस्ट इज़ नॉट गुड एंड इट इज़ नॉट इफेक्टिव एट ऑल। तो यही कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनका मुझे अफसोस था खरीदने का, पर अब नहीं होगा क्योंकि मैं ये गिव अवे में दे दूँगी। और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जो मैं देने वाली हूँ किसी 2 लोगों को, तो उसके बारे में मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगी। सो मेक श्योर दैट यू हैव जॉइन्ड इट। लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस इसको लाइक करना है, शेयर करना है, यहाँ पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता रहे कि आपने पार्टिसिपेट करा है गिव अवे में। कुछ भी कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है। जो भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन प्रोडक्ट्स के साथ, या आपने ट्राई करा है, anything, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो जॉइन दी टेलीग्राम चैनल सो दैट यू विल नो एवरीथिंग अबाउट द गिव अवे, ठीक है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।